सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही ब्लॉक प्रमुख प्रियंका सिंह के पति प्रशांत सिंह चिट्टू पर 5% कमीशन व अवैध वसूली का आरोप लगा है। सोमवार की देर शाम ज्ञानपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष धर्मराज यादव के नेतृत्व में इकट्ठा हुए ग्राम पंचायत अधिकारियों ने प्रमुख पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध वसूली व कमीशन खोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां भाजपा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पति द्वारा की जा रही अवैध वसूली व कमीशन खोरी से त्रस्त भदोही ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सामूहिक रूप से स्थानांतरण की मांग की है। ग्राम पंचायत अधिकारियों ने एक पत्र मुख्य विकास अधिकारी को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायतों में जो भी भुगतान हो रहा है उस भुगतान में 5% कमीशन ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह चिट्टू द्वारा मांगा जा रहा है। कमीशन न देने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। उधर इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रियंका सिंह के पति प्रशांत सिंह चिट्टू ने सत्यम न्यूज से बताया कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। भदोही ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी 5 करोड़ रुपए का खुद हेरा फेरी किए हुए हैं। बचाव के लिए इस तरह का आरोप मढ़ रहे हैं। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार चल रहे बेटे विष्णु मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यायालय की अवहेलना पर गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसटीएफ इंस्पेक्टर की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। न्यायालय की अवहेलना पर गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने बाहुबली के फरार बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिससे बाहुबली के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायक और उनके बेटे के खिलाफ 1 साल के अंदर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सड़क हादसे में घायल मृतकों की संख्या अब 3 हो गई है। आपको बता दें कि चौरी इलाके के भाला गांव से अंतिम संस्कार के लिए भोगाव घाट जा रहे 100 यात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में मौके पर ही रामेश्वर चौहान नामक एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई थी, वहीं 15 अन्य घायल थे, जिसमें अब 2 और लोगों की मौत हो गई है। यानी अब मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई है। घायल संवरलाल चौहान 55 वर्ष व कन्हैयालाल चौहान का वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हुई है। एक ही गांव में 3 मौत से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि रामेश्वर चौहान व संवरलाल चौहान दोनों सगे भाई थे। एक ही परिवार में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कन्हैयालाल चौहान इन मृतकों के पटीदार बताए गए हैं। उधर इस संबंध में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष चौहान ने मृतक परिजनों को 10-10 लाख तथा घायलों को 2.5 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की सरकार से मांग की है। भदोही जिले के इस एम्बुलेंस कर्मी के हौसले को सलाम है। दौड़ती हुई एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी है। डीग विकास खंड के केदारपुर गांव निवासी रामबाबू बनवासी की पत्नी सुनीता को प्रसव पीड़ा होने पर उसके परिजनों ने 102 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस कर्मी मैं एम्बुलेंस पहुंच गए, लेकिन सुनीता को प्रसव लगातार बढ़ रहा था। एम्बुलेंस कर्मी महिला मरीज को एम्बुलेंस से लेकर निकल पड़े। लगातार दर्द बढ़ रहा था। उधर ईएमटी संजय सिंह महिला मरीज के पास मौजूद थे, जहां ईएमटी ने एम्बुलेंस में ही नॉर्मल डिलीवरी करा दी। एम्बुलेंस में ही बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। एम्बुलेंस में तैनात चालक धर्मेंद्र कुमार और ईएमटी के सहयोग से एम्बुलेंस में नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस में बच्चे की किलकारी गूंजना शुरू हो गई। बच्चे की किलकारी सुनकर परिजन खुशी से झूम उठे, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। भदोही शहर के हरियाव गांव निवासी अधिवक्ता कमलेश कुमार श्रीवास्तव के मौत पर सोमवार को भदोही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एसोसिएशन के सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया,
सभी अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि आज मंगलवार तक भदोही तहसील के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। शोक सभा में मुकेश उपाध्याय, कृपा शंकर मिश्रा, रवि मिश्रा, मनोज सरोज सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। केंद्र सरकार की कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद का असर भदोही जिले में नहीं दिखा है। प्रतिदिन की तरह दुकानें, बाजार, चट्टी चौराहे गुलजार रहे। हालांकि इस बीच किसान दलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भदोही तहसील में उत्तर प्रदेश किसान सभा ने भारत बंद का समर्थन करते हुए भदोही तहसील पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान रमापति यादव, इंद्रदेव पाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसी तरह जन अधिकार पार्टी के लोगों ने भी राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को सौंपा है। इसी तरह अभोली विकास खंड के ग्राम सभा सदलूबीर में किसानों द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र थाना अध्यक्ष दुर्गागंज को सौंपा है। इस दौरान भदोही तहसील सहित अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। इसी तरह भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए भारत बंद का समर्थन किया है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा जगदीशपुर के कोकलमऊ गांव में लगा ट्यूबवेल नंबर 322 लगभग 2 माह से खराब पड़ा है। सोमवार को नाराज आसपास के किसानों ने प्रदर्शन करते हुए नलकूप को ठीक कराए जाने की मांग की है। उधर इस संबंध में अधिशासी अभियंता नलकूप संजय भारती ने कहा कि जल्द से जल्द खराब पड़े नलकूप को ठीक कराया जाएगा। उधर गांव के सेवाजीत तिवारी, राजेश कुमार भगेलू, अमरजीत गौतम, डब्बू तिवारी जैसे किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 2 माह से नलकूप खराब पड़ा है। ऑपरेटर की तैनाती तो है, लेकिन ऑपरेटर नलकूप पर झांकने तक नहीं आता। नालियां भी पूरी तरह टूट चुकी हैं। सिंचाई के अभाव में फसलें सूख जाती हैं। खराब पड़े नलकूप को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। भदोही शहर के पकरी के समीप एक मकान का बारजा भरभरा कर नीचे गिर गया। बारजा गिरने से जहां रामधनी नामक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं बारजे के नीचे खड़ी 2 महिलाएं बाल बाल बच गई हैं। बताया जाता है कि सोमवार को रामधनी यादव मकान के बारजे पर खड़ा होकर विद्युत तार ठीक कर रहा था, तभी अचानक बारजा लेकर नीचे आ गया। गनीमत रही कि बारजे के नीचे 2 अन्य महिलाएं खड़ी थीं जो बाल बाल बच गईं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घायल रामधनी को भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। औराई थाना इलाके के महाराजगंज के हुसैनीपुर गांव में पानी के गड्ढे में गिरकर यूनुस के 12 वर्षीय पुत्र मुदस्सिर की मौत हो गई है। मुदस्सिर अपने 2 साथियों के साथ घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर बकरी चराने गया हुआ था। लगभग 12 फीट गहरा एक पानी भरा गड्ढा था, उसी में पैर फिसल जाने के कारण वह गिर गया। मुदस्सिर के गिरते ही दोनों साथी वहां से फरार हो गए और उसकी सूचना उसके परिजनों को दी। परिजन पहुंचते उससे पहले मुदस्सिर की मौत हो चुकी थी। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम मोहल्ले के समीप सोमवार की दोपहर 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक वृद्ध सहित 2 युवक घायल हुए हैं। बताया जाता है कि जमनीपुर कॉलोनी से एक बाइक पर सवार होकर जितेंद्र यादव व विकास यादव आ रहे थे तथा इंदिरा मिल की तरफ एक 55 वर्षीय वृद्ध अपनी बाइक से जा रहा था। दोनों की बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार युवकों की रफ्तार काफी तेज थी। दोनों युवकों को जहां मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं 55 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल है। काफी देर तक वह बेहोश था। आसपास के लोगों ने वृद्ध को सगड़ी पर लाद कर एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। सोमवार को ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर को पत्र भेजते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से की जा रही मनमानी फीस वसूली तथा अवैध रूप से चल रहे निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्र में कहा कि मनमानी तरीके से निजी विद्यालय संचालक अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रत्येक कक्षा
में 3 से 5 सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाए। पत्र सौंपते हुए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रेलवे पुलिस की लापरवाही के चलते सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर कोयला लाद कर पहुंचने वाली मालगाड़ियों से कोयला चोरी का खेल खेला जा रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास कोयला चोर गिरोह सक्रिय हैं। कोयला लाद कर पहुंचने वाली मालगाड़ियों से सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर प्रतिदिन कोयला चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद रेलवे पुलिस आराम फरमा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सूर्यामा रेलवे स्टेशन पर खड़ी इस मालगाड़ी से कोयले को पार किया जा रहा है। मालगाड़ी से हो रहे कोयला चोरी को रोक पाने में जीआरपी व आरपीएफ पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। कोयला चोर गिरोह के सदस्य बेखौफ होकर ट्रेनों पर चढ़कर कोयला चोरी करते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आवास के नाम पर प्रधानपति ने गरीबों से धन ऐंठ लिया है। 5-5 हजार रुपया सुविधा शुल्क लेने के बावजूद भी जब आवास नहीं मिला तो नाराज महिलाओं ने सोमवार को डीएम दरबार पहुंचकर प्रधानपति व ब्लॉक के अधिकारियों की शिकायत की है। मामला औराई विकासखंड के गोरीडी सहसेपुर का है। महिलाओं ने प्रधानपति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि प्रधानपति व प्रधान ससुर ने घर घर आकर आवास के नाम पर 5-5 हजार रुपये की वसूली की है, लेकिन आज तक आवास नहीं मिला है। पैसा मांगने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में निर्मला, आशा, शकुंतला, द्रौपदी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। भदोही शहर में भू मानचित्र नक्शे के मामले को लेकर बड़ा खेल नजर आ रहा है। भू मानचित्र के नाम पर काफी समय से भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा की मनमानी जारी है। सपा नेता हसनैन अंसारी ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा से जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। बीड़ा द्वारा भू मानचित्र को लेकर गोल मटोल जवाब दिया गया था। अब सपा नेता हसनैन अंसारी ने नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी से भू मानचित्र को लेकर 7 बिंदुओं पर जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा रोही के शुक्ला बस्ती से ठाकुर बस्ती तक जाने वाला मार्ग लगभग 6 साल से बदहाल था। गांववासी सड़क मरम्मत की मांग लगातार कर रहे थे। जब जनप्रतिनिधियों सहित जिम्मेदारों ने फरियाद नहीं सुनी तो सोमवार को नव युवक मंगल दल के लोगों ने सड़क निर्माण के लिए प्रयास शुरू किया, जहां दल के अध्यक्ष शुभम तिवारी व कोषाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने गाँव वासियों से चंदा उतार कर सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कराते हुए जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया है। गाँव में जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए ग्रामीणों ने नवयुवक मंगल दल के सहयोग से पुलिया भी मंगवा लिया है। सड़क निर्माण में विनय शुक्ला, विपिन शुक्ला, पिंटू शुक्ला, विष्णु कांत सहित शुक्ला बस्ती के सभी ग्रामीणों के सहयोग से कार्य शुरू हो गया है। अभोली विकासखंड के चौरा ग्राम सभा के बैरी बोझ गांव में कुछ दबंगों द्वारा नाली पाट दिए जाने से बस्ती में भीषण जलजमाव हो गया। सोमवार को गांव के ही खुशियाल, धीरेन्द्र, अनिल सहित 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव की नाली पाटने वाले दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि नाली के जरिए गांव का पानी बाहर निकल जाता था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा नाली को पाट दिया गया है। बारिश का पानी न निकल पाने की वजह से 100 घरों की इस बस्ती में भीषण जलजमाव हो गया है। 1 फीट तक पानी लग गया है, जिससे जीवन नरकी हो गया है। शिकायतकर्ताओं ने पत्र देते हुए गाँव की पाटी गई नाली को खुलवाकर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पड़ाव पर मौजूद एक आटा चक्की के गोदाम में सेंध लगाकर हौसला बुलंद चोर मशीन के उपकरण उठा ले गए हैं। इस चोरी के वारदात से आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल है। बताया जाता है कि इलाके के ही जोगिनका निवासी समर बहादुर सिंह की पड़ाव पर आटा चक्की व सरसों पेरने की मशीन है। बीती रात चोरों ने आटा चक्की गोदाम में सेंध लगाकर मशीन के उपकरण उठा ले गए। इसकी जानकारी तब हुई जब चक्की चलाने वाला शिवचंद कारीगर सुबह गोदाम पर पहुंचा। गोदाम में सेंध लगा देख इसकी जानकारी चक्की मालिक समर बहादुर को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने गोपीगंज के लाला नगर के शुक्ला राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड किए जाने को लेकर डीएम को पत्र सौंपा है। लिखे गए पत्र में उन्होंने रोही पिलखुना के राम सागर पाठक द्वारा शुक्ला राइस मिल की गई शिकायत का भी हवाला दिया है। कहा कि राम सागर पाठक द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर जांच कराकर शुक्ला राइस मिल पर तत्काल कार्रवाई करें। राम सागर पाठक ने शुक्ला राइस मिल के खिलाफ शिकायत की है तथा मनमानी के कई आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जब राइस मिल पर धान जाता है तो 2% की कटौती की जाती है और कुछ धान ट्रैक्टर से वापस कर दिया जाता है और गिनती में भी गड़बड़ी करते हैं। इसी पत्र का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी भदोही के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। भदोही जनपद वासियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी आर काखौरी के निर्देश पर भदोही जिले के खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को भदोही शहर के कई स्थानों पर छापेमारी कर सरसों के तेल सहित दूध के नमूने लिए हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। भदोही नगर पालिका क्षेत्र में छापेमारी कर 2 दूध विक्रेताओं से दूध के नमूने लिए गए हैं। इसी तरह विजय गुप्ता की दुकान से 2 तेल के नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक इस माह में अब तक 25 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी KN त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद वर्मा सहित ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल, राम मूरत यादव मौजूद रहे। खमरिया के वार्ड नंबर 14 मोहल्ला मझगमा का एक जर्जर विद्युत खंभा कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जर्जर होकर यह खंभा एक तरफ लटक चुका है। यह मोहल्ला काफी घने आबादी वाला है, जिससे हमेशा लोगों में खंभे के गिरने का डर बना रहता है। इलाके के भाजपा युवा नेता शिवा जायसवाल ने विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खमरिया बाजार के मोहल्ला मझगमा में जर्जर इस विद्युत खंभे को बदलवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के उदमा माफी पूरे मुड़िया का ऐतिहासिक कुश्ती दंगल 1 अक्टूबर को होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा महासभा के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजलाल विश्वकर्मा ने दी है। कहा कि पूरे मुड़िया का यह ऐतिहासिक कुश्ती दंगल है, पिछले 65 वर्षों से मनाया जाता है, लेकिन संक्रमण के चलते पिछले वर्ष यह दंगल नहीं लगा था। इस वर्ष 1 अक्टूबर को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें बिरहा का भी आयोजन होगा। बिरहा गायक में महेंद्र बच्चन जौनपुर व गायिका प्रीति पाल इलाहाबाद के बीच जवाबी मुकाबला होगा। सोमवार को नगर पालिका परिषद गोपीगंज की पूर्व सभासद व व्यापार मंडल महिला प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्ष मधुबाला मिश्रा के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गोपीगंज पुलिस चौकी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत करने पहुंचे व्यापार मंडल के लोगों ने कहा कि चौकी में शिकायत लेकर जाने वाले फरियादियों के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की जाती है। कहा कि प्रदीप नामक एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर चौकी पर गया था, लेकिन गोपीगंज चौकी पुलिस ने विपक्षियों पर कार्रवाई न कर फरियादी का ही चालान कर दिया। कहा कि यहां पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी एक षड्यंत्र के तहत सूबे की सरकार व जिले के पुलिस अधीक्षक को बदनाम कर रहे हैं। पत्र सौंपकर व्यापार संगठन की महिलाओं ने ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर प्रदीप मौर्य, सरोजा देवी, मधु आदि मौजूद रही। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजेश दुबे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज की एक महिला कर्मी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लिए जाने की कांग्रेसियों ने मांग की है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष अब्दुल माबूद खान के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि राजेश कुमार दुबे कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के साथ साथ 2 विद्यालयों के प्रबंधक भी हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मनगढ़ंत व झूठा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराया गया है, जिसे वापस लिए जाने की कांग्रेसियों ने मांग की है। सोमवार को अखिल भारतीय श्री कान्य कुब्ज बैस हलवाई मुदनवाल सभा ने भदोही जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कराए गए हमले के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की गई है। कहा कि उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और गालियां दी गई हैं। हमलावरों द्वारा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की भी कोशिश की गई है। कहा कि इस हमले की मुदनवाल समाज निंदा करता है। पत्र सौंपने वालों में घनश्याम दास गुप्ता, रंजीत गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल मौजूद रहे।
सोमवार को चौरी इलाके के चकभुईधर में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बैठक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में शिवकुमारी राजभर को पार्टी के महिला मंच की भदोही ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर, राजू राजभर, सोनी राजभर, छोटेलाल बनवासी मौजूद रहे। पुत्रों के दीर्घायु को माताएं जीवतिया पर्व रखेंगी। त्योहार को लेकर बाजारों में पूजा सामग्री व डलियां दौरा की दुकानें सजने लगी हैं। ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर छोटे व्यापारी कपड़ा व खिलौना की बिक्री कर रहे हैं। सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पास पूजा सामग्री की दुकानों पर महिलाएं खूब खरीदारी कर रही हैं। भदोही जिले के गोपीगंज, सुरियामा, भदोही, चौरी, सीतामढ़ी सहित ग्रामीण इलाकों में दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं। इस पर्व पर माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए निराहार व निर्जला व्रत रखती हैं। इस बार पर्व 29 सितंबर को पड़ रहा है। यह व्रत नहाए खाए संग शुरू होगा। पर्व व्रत संतान की प्राप्ति व लंबी उम्र की कामना के साथ होता है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी व ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को हमारी टीम को जरूर बताएं। इसी के साथ आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 28 सितंबर 1907 को महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।